हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लिपिंग। अब देखो क्लिपिंग होता क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं हम कि दैट आइडेंटिफाई दोज पोर्शन ऑफ अ पिक्चर दैट आर either inside or outside of a specified region of space is referred to as a क्लिपिंग एल्गोरिथम। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आपने जो भी विंडो कंसीडर कर रहे हैं, विंडो के अंदर आपका कौन सा पोर्शन इनसाइड है और कौन सा पोर्शन आउटसाइड है, उसको हमें क्लिप करना है। और डिफरेंट टाइप्स की क्लिपिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। जैसे हमारी हो जाती है पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग, पॉलीगन क्लिपिंग, कर्व क्लिपिंग एंड टेक्स्ट क्लिपिंग। इतनी सब क्लिपिंग्स होती हैं। अब इसमें हमें जो आज करना है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइन क्लिपिंग। देखो लाइन क्लिपिंग के अंदर क्या आ जाएगा, इसमें आपका पार्ट्स होता है। देखो फर्स्ट अगर हम देखते हैं विजिबल पार्ट कि कितना आपका पोर्शन विजिबल हो रहा है जो विंडो के अंदर आ रहा है, तो बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट lie within the window। सेकेंड क्या आ जाएगा, नॉन विजिबल में क्या आ जाएगा कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो आउटसाइड ऑफ द विंडो आ जाएंगे। व्हेन लाइन डेफिनेटली लाइज आउटसाइड द विंडो, this will cover if line segment from x1 y1 to x2 y2 तो अब ये जो कंडीशंस है उसको सेटिस्फाइड करेगी कि x1 तो यही रहेगा आपका x2 इफ ग्रेटर देन x max and y1 same and y2 is also greater than y max and x2 is less than x max and y1 and y2 is less than y minimum। देखो ये चारों कंडीशंस आ जाती हैं। अभी इसका मैं आउटपुट आपको आगे बताऊंगी। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्शली विजिबल का मतलब ये है कि आपका लाइन का कुछ पार्ट जो है वो विंडो के अंदर है और कुछ पार्ट जो है वो विंडो के बाहर है, तो आपको उसी को क्लिप करना होगा। विजिबल when a part of its lies within the window, राइट। अब इसके लिए जो है हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। अब उस एल्गोरिथम में हमारी जो लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है, लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम ही डिफरेंट तरह की होती हैं। देखो इसमें क्या होती है, एक हो जाती है हमारी कोहन शदरलैंड एल्गोरिथम यानी मेथड। एक तो ये मेथड हो जाएगा। सेकंड लियांग बास्की मेथड।
एंड एक हो जाता है निकोल निकोल मेथड। ठीक है, अब इसके लिए हम जो है आउटपुट को कंसीडर करते हैं। अब उसके लिए देखो, अब इसमें मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ ये आपका सदरलैंड एल्गोरिथम, कोहन सदरलैंड एल्गोरिथम। देखो इस एल्गोरिथम के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये जब हम एल्गोरिथम स्टार्ट करी हमने, तो हम स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 करा हमने, रीड द वर्टेक्सेस लिख देते हैं, वर्टेक्सेस क्लिपिंग विंडो। फिर सेकंड क्या आ जाएगा आपका, रीड द vertices of two endpoint of line P1 and P2, क्योंकि एक लाइन भी गिवन होगी, लाइन क्लिपिंग मेथड है, और एक विंडो भी गिवन होगा कि आपका विंडो होगा तो विंडो के वर्टेक्सेस गिवन होंगे ये सारे पॉइंट, और जो लाइन हम कंसीडर कर रहे हैं उस लाइन के भी वर्टेक्सेस गिवन होंगे। अब इसका आ जाता है थर्ड पॉइंट, सेट इनिशियल वैल्यू फॉर both endpoints is 0 0 0 0। देखो इसका क्या है कि आपने जैसे ये विंडो बनाई, अगर दोनों पॉइंट्स विंडो के अंदर है तो हमारा आ जाएगा 0 0 0 0। देखो ये है आपका x मिनिमम और ये है आपका x मैक्सिमम, और यहाँ पर आ जाएगा आपका y मिनिमम और ये आ जाएगा आपका y मैक्सिमम। ऐसे यहाँ भी y मिनिमम और ये आ जाएगा y मैक्सिमम। अब अगर आपका आ जाता है x लेस देन x मिनिमम, देखो x हमारा मिनिमम से छोटा है, अगर x यहाँ कहीं है, इसके इस साइड में है, तो हम कर देते हैं देन सेट बिट 1 इक्वल टू 1, बिट 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि हमने जो है इसके लेफ्ट में है तो बिट 1 जो फर्स्ट बिट है उसको 1 कर दिया, बाकी सारे के सारे 0 हैं। अब इफ x इज़ ग्रेटर देन x मैक्स में लिया तो देन सेट बिट 2 इक्वल टू 1। अब अगर इसके मैक्सिमम से बड़ी है तो सेकंड बिट को हम हाई कर रहे हैं, यानी इसको हाई कर रहे हैं। देन इफ y इज़ लेस देन y मिनिमम, अगर y की वैल्यू मिनिमम से नीचे है, छोटी है, देन सेट बिट 3 इक्वल टू 1, यानी थर्ड कौन सी बिट होगी, ये वाली, तो यहाँ पर ये आउटपुट आ जाएगा। इफ y इज़ ग्रेटर देन y मैक्स देन सेट बिट 4 इक्वल टू 1, यानी इसके लिए क्या आ जाएगा आउटपुट, ये फोर्थ बिट हाई हो जाएगी और बाकी वो 0 हो जाएगी। अच्छा, ये तो हमने इसके आउटपुट बना लिए। अब देखो इसके ये जो आउटपुट है ना, ये जो बीच के बच रहे हैं, इसमें इन दोनों को हम और निकालते हैं, इसका और इसका अगर हम और करते हैं, देखो 0 0 1 1 0 0, इन दोनों का और करा हमने, और तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1, यानी ये हो गया 1 0 0 1, और इन दोनों का हमने निकाला तो ये क्या आया 1 0 1 0। इसका निकालेंगे तो 0 1 1 0, और यहाँ से इसका निकालेंगे तो 0 1 0 1। तो इस तरह से हमारे पूरे के पूरे जो 9 रीजन्स हैं उनके सबके आउटपुट आ गए। अब देखो इसके आगे चलते हैं कि आगे कैसे करेंगे हम। देखो नेक्स्ट आ जाएगा अब विजिबिलिटी टेस्ट। विजिबिलिटी टेस्ट,
देखो इफ़ विजिबिलिटी टेस्ट के अंदर फर्स्ट लिखते हैं हम, इफ़ रीजन कोड ऑफ बोथ एंड पॉइंट्स आर नॉन ज़ीरो एंड लॉजिकल एंड लॉजिकली एंड, अगर उन दोनों का एंड निकाल रहे हैं, ऑफ देम आर ऑल्सो नॉन ज़ीरो, द लाइन इज completely इनविजिबल का मतलब हो गया कि वो विंडो से बाहर है, तो हम उसे क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट द लाइन। अगर जो बाहर है तो रिजेक्ट द लाइन हो जाएगा और फिर हम लास्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे। इसी का सेकंड आ जाएगा, इफ द रीजन गो एंड पॉइंट आर ज़ीरो then line is completely visible। दोनों के दोनों अगर एंड पॉइंट 0 0 होगा तो वो विंडो के अंदर ही होगा। अगर दोनों एंड पॉइंट्स का जो होगा एंड निकालेंगे, लॉजिकल एंड, और 0 0 आ जाता है तो विंडो के अंदर होगा। अब इसका जो हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि इफ लाइन do not satisfied step 4 1 and 2, then line is partially visible। तो तब ये पार्शली विजिबल का कि लाइन का कुछ पोर्शन विंडो के अंदर है और कुछ पोर्शन विंडो के बाहर है, तो वो हम उसको फिर क्लिप कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, या तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे और या फिर पूरा का पूरा वो कंसीडर हो जाएगा। अब देखो इसका जो है नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट आएगा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, फाइंड द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट P1 डैश एंड P2 डैश, यानी जो विंडो से टच हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्रीज इफ द रीजन कोड या ऑप कोड ऑफ बोथ एंड पॉइंट्स आर नॉन ज़ीरो। इसी का जो सेकंड आ जाएगा, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट P1 डैश एंड P2 डैश विद रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज इफ रीजन कोड ऑफ 1 0 0 0 0। या तो देखो नॉन ज़ीरो होगा तो आउटसाइड हो गया, अगर एक कोड भी हमारा 0 0 है तो दैट मीन्स कि कुछ पोर्शन विंडो के अंदर है। सिक्स्थ पॉइंट आ जाएगा आपका, ड्रॉ द लाइन ज्वाइनिंग P1 डैश एंड P2 डैश, देन सेवेंथ आ जाएगा स्टॉप। अब इस तरह से हम जो है एल्गोरिथम को करते हैं, ये 7 स्टेप्स हैं हमारे, और इसको हम यूज़ करके फिर हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा पोर्शन विंडो से अंदर है, कौन सी लाइन विंडो से कम्प्लीटली बाहर है, कौन सी पार्शली विजिबल है, और फिर हम क्लिपिंग एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। तो अभी इसमें इतना ही करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एल्गोरिथम से बेस्ड जो है न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।